चित्रकूट धाम आया। चित्रकूट की ओर इशारा किया था, निषाद राज भी संग संग चल रहा है। चित्रकूट कर हूँ निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो। तह तुम्हार सब भांति सुपासु, तुम्हार सब भांति सुपासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। चित्रकूट में भगवान का सदा निवास बताया है। इसलिए अगर किसी को राम की भक्ति प्राप्त करनी हो, हम तो कहते हैं आप किसी भी तीर्थ में जा पाओ या ना जा पाओ, चित्रकूट अवश्य जाना चाहिए। थोड़ा हाथ उठा के बता सकते कितने लोग गए हैं चित्रकूट? 5 बार? वाह, बहुत सुंदर। कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पहली बार नाम ही सुना होगा चित्रकूट। चित्रकूट अवश्य जाना चाहिए। हमारी पृथ्वी का स्वर्ग है चित्रकूट। बोलो जय सिया राम। चित्रकूट धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधारे। यहाँ देवता सब कोल भील बन करके भेष बदल बदल करके आए हैं, सब सेवा में लग गए। कोई झोंपड़ी बना रहा है, कोई राम जी के चरणों में बैठा है, तो कोई कंद मूल फल लेकर के आ रहे हैं। और सब कहते हैं आज देखो हमारा सौभाग्य प्रभु राम, आपके आगमन से इस वन की शोभा चौगुनी 10 गुनी हो गई। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, हम आपकी यहाँ पर सेवा करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जिनको भगवान के विषय में मालूम भी नहीं है, किनको साधारण चर्चा नहीं चल रही है, वेदों को, जो वेद भी नेति नेति कह करके पुकारते हैं, उन्हें कोल भील हंसाते हैं, मुस्कुराते हैं, और कोल भीलों से वो हंस हंस करके राम जी बात कर रहे हैं। कहाँ तो वो 4 मुख वाला ब्रह्मा, अगर नारायण से कोई काम पड़ जाए तो सबसे पहले द्वार पर उसे वेद की स्तुति का गान करना पड़ता है। और उस दिन भी अगर नारायण का मूड हो गया तो दर्शन मिल जाएगा, नहीं तो लौट के ही जाना पड़ेगा। सहज नहीं है भैया नारायण जी से भी मिलना। लेकिन यहाँ कोल भी लोगों को देखिए, वो चरणों में बैठ करके भगवान के प्रति कैसा सुंदर भाव, ऐसी चर्चा करते हैं कि भगवान मुस्कुरा जाते हैं। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन, वचन किरातन के सुनत जिम पितो बालक बहन। देखो जैसे माता पिता को अपने बच्चे की तोतली भाषा भी अति प्रिय लगती है, ऐसे ही कोल बीलों की भाषा भी बहुत सुंदर आकर्षित कर रही है। ऐसा क्यों? ऐसा हो गया प्रेम की वजह से, क्योंकि कोल भीलों के अंदर रामलला सरकार के प्रति प्रेम बहुत है। और हमने तो कल की कथा में भी कहा था, परसों में भी कहा था, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। राम जी को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय ही प्रेम है। राम जी केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जही जान निहारा,
जाने ले वो जो जान निहारा, जान ले हो जे जान निहारा, जाने ले वो जही जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इधर खोल भीलों के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बड़े हास परिहास के साथ रह रहे थे। इधर निषाद राज गुह चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को छोड़ करके अब आज्ञा लेकर के जैसे ही अपने नगर को पधारे, इधर क्या देखा, गंगा के उस किनारे पर कोई खड़ा है जिसका सिर नीचे है, आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे हैं। जैसे ही थोड़ी नज़र डाल करके देखी तो पता चला ये कोई और नहीं है, ये तो अयोध्या के मंत्री सुमंत हैं। सुमंत मंत्री से जाकर के निषाद राज गुह की मुलाकात हुई। निषाद राज गुह ने सुमंत मंत्री से कहा, अब आप अयोध्या जाओ, राम नहीं लौटेंगे। अब वो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। इतना कह करके निषाद राज गुह श्रृंगवीरपुर में चले गए। इधर सुमंत मंत्री ने मन में विचार किया, अरे राम के सखा निषाद ने ये बड़ी सहजता से कह दिया कि तुम जाओ, अयोध्या लौट जाओ, लेकिन मेरे कदम अयोध्या की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ ने कहा था, सुमंत तुम लेकर के तो जा रहे हो, लेकिन जंगल में तुम रथ में बिठा करके राम लक्ष्मण जानकी को थोड़ा दर्शन करा करके और रथ घुमा करके अयोध्या ले आना। लेकिन मेरे रथ में तो न राम है, न लक्ष्मण है, न जानकी है, और अगर राजा ने पूछ लिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ऐसा मन में विचार कर रहे थे। आंखों से झरझर करके अश्रु प्रवाह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमंत मंत्री कैसे रो रहे हैं, जैसे बच्चे को समय पर कोई वस्तु नहीं मिलती तो वो चिल्ला चिल्ला करके रोता है, उसी बच्चे की तरह सुमंत मंत्री रुदन कर रहे हैं। और अयोध्या की तरफ चले सुमंत जी महाराज। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन देना बरसत नयन हमारे। आँखों से झरझर करके बरसत नयन हमारे, सदा रहत बर सारी तू हम पर, सदा रहत बर कंठवरुद्ध है सारी तू वायु से बात करने वाले घोड़े भी पीछे की ओर होने लगे। अरे हवा की तरह दौड़ने वाले घोड़े उनके पैर पीछे की ओर खिंचने लगे। आंखों से झरझर करके अश्रु प्रवाह। सदा रहत बर सारी तू हम पर, सदा रहत बर सारी तू हम पर, जब से रघुवीर पधारे, बरसत नयन हमारे, इस दिन बरसत नयन हमारे, इस दिन पर
बरसत नयन हमारे। सजना बरसत ऐसी स्थिति हो हमारे। आंसू सलीलो भये पग थाके। आंसू सलील भये पग थाके। आंसू आंसू सलीलो भये पग थाके। आंसू सलील भये पग थाके। बहे जात शीत तारे निस देना। नयन हमारे सजना बरसत नयन हमारे। निस देना बरसत नयन हमारे। सजना बरसत नयन हमारे। बरसत नयन हमारे। बरसत नयन हमारे। बरसत नयन हमारे। निस देना बरसत नयन हमारे। आंखों में आंसू हैं, कंठ अवरुद्ध है। और जैसे ही संध्या का समय हुआ, अयोध्या नजदीक आते देखा, रथ ठहर गया। नहीं जाऊंगा मैं अभी। क्यों? बोले अगर किसी अयोध्यावासी ने मुझे देख लिया और वो पूछेंगे कहाँ है राम, तो मैं क्या जवाब दूंगा इनको। जैसे ही अंधेरा होने को था, सब लोग अपने अपने घरों में अंदर चले गए। अब सुमंत मंत्री रथ को लेकर के अयोध्या की चौखट पर आए। दास दासियों से कहा मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। दासियाँ महाराज के पास में लेकर के गई हैं। जैसे ही सुमंत महाराज ने अधीर महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम किया, महाराज दशरथ पूछ रहे हैं सुमंत तुम आ गए, मेरा राम कहाँ है, मेरी कोमलांगी बिटिया जानकी कहाँ है, और मेरा सबसे छोटा अति प्रिय पुत्र लक्ष्मण कहाँ है, बताओ बताओ क्या राम को लौटा लाई। इतनी चर्चा सुनकर के कंठ भरा आया सुमंत महाराज का। महाराज सुमंत जी ने कहा क्षमा करना महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मैंने चरणों में बहुत निवेदन किया, राम तुम लौट चलो, तुम्हारे बिना तुम्हारे पिता का जीवन नहीं है, जीवन सूना है, तुम चलो। राम ने स्पष्ट शब्दों में कहा मैं पिता के वचनों का पालन करने आया हूँ, तुम पिताजी को समझाते हुए कहना मैं शीघ्रता से 14 वर्ष पूरे करके अवश्य आऊँगा और पिता के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करूँगा। जानकी से सुमंत मंत्री ने कहा मैंने जानकी जी से भी कहा बिटिया तुम तो चलो। जानकी ने कहा जहाँ मेरे प्रभु प्रियतम राम हैं वहीं मेरा जीवन है, आप मुझे लौटाने का प्रयास न करें, राम के बिना मेरा जीवन निरर्थक है। और लक्ष्मण, वैसे तो राम ने आपको बताने के लिए सौगंध दी है मुझे, लेकिन मेरा राजधर्म भी नष्ट हो जाएगा अगर मैंने आपसे हूबहू वो वाली बात नहीं बताई, तो मेरा सेवक धर्म खत्म हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात है सुमंत। बोले जब जंगल में गए थे तो लक्ष्मण ने क्रोध किया, आपको खरी खोटी बातें सुनाई, और जैसे ही लक्ष्मण ने जब खरी खोटी बातें सुनाई तो राम ने मुझे सौगंध देते हुए कहा जो ये नादान मेरा भैया लक्ष्मण है ना, इसने जो भी कहा है पिता के लिए तुम मेरे पिता से बिल्कुल मत कहना। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या लक्ष्मण ने जो शब्दों का प्रयोग किया मैं आपको बताऊं। तुरंत उनके मुख पर हाथ रखते हुए दशरथ जी कहते हैं नहीं, मैंने सब जान लिया, खुशी इस बात की है मेरे मन में
कि एक राम के वन में जाने से लक्ष्मण ने पिता के ऊपर क्रोध किया, इससे ये तो कन्फर्म हो गया कि जब तक राम के साथ लक्ष्मण हैं मेरे राम को जीवन में कष्ट नहीं मिल सकता, मेरे राम को जीवन में कष्ट नहीं मिल सकता। और अधीर कंठ से रोने लगे, बिलकने लगे और जैसे ही अचेत होते हुए नीचे गिरने लगे, तुरंत दोनों हाथ सुमंत मंत्री ने सिर के नीचे लगा लिए और जैसे ही धड़ाम से पृथ्वी पर शरीर गिरा, माता कौशल्या की छाती पर मानो धक्का सा लगा। अपने कक्ष को छोड़ के तुरंत दौड़ी। अयोध्या में अट्टहास हुआ, क्या हो गया भैया महल के अंदर, क्या हो गया, आज कोई समाचार नहीं मिला। अवधवासी कहने लगे आपस में, लगता है आज अयोध्या में सूर्य अस्त होने वाला है। माता कौशल्या गई हैं, तही अवसर रघुवर रुक पाई, केवट पार ही नाव चलाई। जब सुमंत मंत्री से पूरा समाचार सुना महाराज दशरथ ने, हा रघुनंदन, हा राम, ऐसे पुकारते हुए बस लंबी गहरी श्वास। माता कौशल्या चरणों में बैठ करके कहती हैं, आप धैर्य को मत खोइए, अगर आपके प्राण शरीर को छोड़ के चले गए तो महाराज हम सत्य बताते हैं, इस अयोध्या को आपका नाम ही नौका बन करके सहायता दे रहा है। अगर आप ही हम सब लोगों को छोड़ करके चले गए तो हमारी नैया का खेवनहार कौन होगा। आप धैर्य धारण करके रहें। ऐसी विविध विविध बातों से माता कौशल्या ने समझाया, सुमंत मंत्री ने समझाया। अब बस आंखें खोल करके राम की छवि को हृदय में उतारते हुए महाराज दशरथ बिलकने लगे। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पीतु हित चित चातक चल धरे, हाँ पीतु हित चित चातक जल धर, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते। माता कौशल्या ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और सिसकियां लेते हुए गहरी श्वास के माध्यम से महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्ये आज मुझे वो श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता का वचन याद आ रहा है। जब मेरे हाथों से धोखे से बाण छूटा, श्रवण कुमार की छाती पर लगा, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे यही कहते हुए श्राप दिया था, आज हम अपने प्राणों को पुत्र वियोग में त्याग रहे हैं, तुझे श्राप देते हैं, तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को छोड़ेगा। चारों तरफ से कौशल्या मृत्यु मंडरा रही है, मुझे मेरा राम मेरे सन्मुख नहीं है, इसका मुझे जीवन भर दुख रहेगा। और बस राम को हृदय में विराजमान करके श्वास गहरी खींच करके और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को 6 बार पुकारा, 6 बार। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुर धाम। मेरे राम मेरे राम
मेरे राम मेरे राम मेरे राम। एक बार 1 मिनट के लिए नेत्र बंद करो, उस झांकी को दिल में उतार के चिंतन करो, कैसा रहा होगा वहां का वातावरण। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। माता कौशल्या के मुख से चीख पुकार जब जैसे ही होने लगी, माता सुमित्रा दौड़ी, कैकेयी बगल में बैठी है। अयोध्या में समाचार फैल गया, हमारे अवध नरेश नहीं रहे। महाराज वशिष्ठ को समाचार दिया। वशिष्ठ मुनि ने कहा, अब ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा मित्र होता है धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी। आपतकाल परिकेहु चारी। आपत्ति काल में इन चारों की परीक्षा होती है। पति के जीवन में कष्ट आ जाए तो पत्नी वही है कंधे से कंधा मिला करके जो अपने पति का सहयोग करती है। पति और पत्नी का गृहस्थ में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। गृहस्थ रूपी गाड़ी को अगर अपने कंधे पर कोई लेकर के चलता है तो उसका नाम है पति और पत्नी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना ये दाम्पत्य नहीं होता। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी। छोटी छोटी बातों पर कोई शंका करना ये दाम्पत्य जीवन नहीं हो सकता। धैर्य धारण करो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, कोई बात नहीं, अब जो कुछ होना था सो हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, शीघ्रता से दूतों को भेजो, ननिहाल में बैठे भरत को बुलाओ। दूत जैसे ही तैयारी करने लगे जाने के लिए, इतने में माता कौशल्या आ गई। माता कौशल्या ने कहा, हे गुरुदेव, भरत को ये पता ना चले कि उनके पिता नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने दूतों से कहा, सावधान, पता न चल पाए, 2 बातों का पता न चल पाए भरत को। कौन कौन सी बात? एक तो पिता चले गए हैं, ये बिल्कुल कानों कान खबर न लगे, और उनके अति प्रिय बड़े भाई राम वनवास चले गए हैं, वनवास हो गया है उनका, ये उनके कानों में खबर भी न पड़े। इस सावधानी से, विवेक और चतुर्यता के साथ तुम भरत को लेकर के आओ। दूत तीव्र वेग से दौड़े। इधर भरत जी की स्थिति कैसी हो रही है? अनरथ अवध अरम्भेहु जवते, कुश गुण होय भरत कहूँ तवते। भरत जी रात्रि में शयन करते हैं तो उनको बड़े विचित्र स्वप्न आने लगे।